हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु क्लासेस ऑफिशियली। दिस इज़ मधु। आज हम न्यू बुक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पेडोलॉजी ऑफ मैथमेटिक्स। हम बुक वाइज सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे और हर एक यूनिट को डिस्कस करेंगे। पेडोलॉजी ऑफ मैथमेटिक्स की फर्स्ट यूनिट है एंटरिंग इनटू डिसिप्लिन। आइए शुरू करते हैं। हम हर एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, हर एक यूनिट का हर एक टॉपिक वाइज लेके चलेंगे हम। तो यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का इतिहास। हमारे देश में प्रारंभ से ही गणित को बहुत महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। अब अरब एवं यूरोप देशों में गणित का ज्ञान नगण्य था। तब तक भारत इस क्षेत्र में महान उपलब्धियां हासिल कर चुका था और यह कहना सही है कि 12वीं शताब्दी तक भारत गणित क्षेत्र में विश्व का गुरु था। भारतीय गणित का शुभारंभ ऋग्वेद से होता है। इसका इतिहास मुख्य रूप से 5 कालखंडों में बांटा गया है, जिसका पहला काल है आदिकाल, जो 500 ईस्वी पूर्व तक है। आदिकाल भारतीय गणित के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण काल में से एक है। इस काल में अंकगणित, बीजगणित एवं रेखागणित का दृढ़तापूर्वक स्थापित किया जा चुका है और अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित का अध्ययन किया जा चुका था। इसमें आदिकाल में आता है एक वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व तक। इस काल के शून्य तथा दार्शनिक स्थानमान पद्धति का आविष्कार गणित के क्षेत्र में भारत की अभूतपूर्व देन है। यह ज्ञात नहीं है कि शून्य का आविष्कार कब और किसने किया, किंतु इसका प्रयोग वैदिक काल में होता रहा है। यही काल है कि अरब के लोग 1 से 9 तक की गिनतियों को हिंदुसा कहते हैं और पश्चिमी देशों में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को हिंदू अरबिक न्यूमेरिकल कहा जाता है। दूसरा आता है उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक। शुल्क सूत्रों में रेखागणित के सूत्रों का विकास एवं विस्तार उपलब्ध है। इनमें 3 सूत्रकारों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं: बोधियान, आपस्तव, कात्यायन। बौद्ध साहित्य में भी गणित को पर्याप्त महत्व दिया गया है। इसमें गणित को गणना तथा संख्यान 2 भागों में बांटा गया है। संख्याओं का वर्णन 3 रूपों में किया जा गया है। एक संख्यीय काउंटेबल, असंख्यीय अनकाउंटेबल, अनंत इन्फिनाइट। दूसरा आता है पूर्व मध्यकाल 500 ईस्वी से 400 ईस्वी तक। इस काल में लिखी गई पुस्तकों वृक्षाली गणित, सूर्य सिद्धांत और गणित अनुयोग के कुछ पन्नों को छोड़कर शेष कृतियां काल काबलिक हो गई थीं, किंतु इन पन्नों से और मध्ययुगीन आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त आदि के उपलब्ध साहित्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि इस काल में भी गणित का विकास पर्याप्त रूप से हुआ था। इस काल में बीजगणित के विस्तार से क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। भारतीयों ने घन, ऋण जो चिन्ह मात्र हैं उन्हें जोड़, घटा, गुणा आदि के लिए नियमों को विकसित किया गया। थर्ड आता है मध्यकाल एवं स्वर्णकाल, जो 400 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक है। मध्यकाल को भारतीय गणित का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, श्रद्धाचार्य, भास्कर, महावीराचार्य जैसे अनेक महान एवं श्रेष्ठ गणितज्ञ हुए। वेदों में जो सिद्धांत, नियम एवं विधियां सूत्र रूप में हैं, वे इस युग में जन साधारण के समक्ष आईं। चौथा होता है हमारा उत्तर मध्यकाल, जो 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक है। भास्कराचार्य द्वितीय के पश्चात गणित के क्षेत्र में मौलिक कार्य अधिक नहीं हो सके। इस काल की प्रमुख देन प्राचीन ग्रंथों पर टिका है। इस युग में केरल के एक गणितज्ञ नीलकंठ ने 1500 ईस्वी में जया आर का मान ज्ञात किया। उनके अनुसार जया आर इज इक्वल टू आर माइनस आर की क्यूब अपॉन 3 प्लस आर की क्यूब 5 अपॉन 5 डॉट डॉट डॉट। इस सूत्र का उल्लेख महाल्यान पांडलेख मुक्तभास में भी किया गया है, जिसे हम गियरी श्रेणी के नाम से जानते हैं। इस काल में नारायण पंडित, नीलकंठ, कमलाकर, सम्राट जगन्नाथ नामक गणितज्ञों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब पांचवा हम देखते हैं वर्तमान काल, प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है 1800 ईस्वी के पश्चात। 1800 ईस्वी के बाद वर्तमान काल का प्रारंभ उत्तर मध्यकाल के पश्चात हुआ। इस युग में गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ, जिससे गणित को नवीन दिशा प्राप्त हुई। इस युग में श्री रामार्जुन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। रामार्जुन के अतिरिक्त इस युग में नरसिंह बापू देवशास्त्री, स्वामी भारतीय कृष्ण तीर्थ जी महाराज तथा सुधाकर द्विवेदी के नाम प्रमुख हैं।